वास्तविक संख्याएं, तो मैंने वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उन पर चर्चा करी थी, उन पर डिस्कस किया था। साथ ही वास्तविक संख्याओं से पहले कुछ और जो आपके महत्वपूर्ण संख्याएं थी, जो इंपोर्टेंट नंबर्स थे, उन पर भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर 1 में जो अपने टॉपिक्स हैं, हम उस पर डिस्कस आज अपनी इस वीडियो में करते हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं अपना चैप्टर 1 क्लास 10th, जिसका नाम है रियल नंबर्स। उसका जो अपना पहला टॉपिक है, उस टॉपिक की बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, पहले हम उसको समझते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए गए हों, यानी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तब ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r उपस्थित हों, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हों और यदि हम दो यूनिक होल नंबर यानी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ला सकें, लेके आ सकें, जिसको नाम दिया q और r। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसकी चर्चा भी मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में करी थी। तो यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो और अगर हम दो यूनिक होल नंबर इस तरह से ला सकें कि क्या रिलेशन डेवलप हो जाए, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां जो r है, r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो और b से छोटी हो। तो ऐसी स्थिति में यह आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो कुछ इस तरह से, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको दो संख्या दे रखी हैं, एक a और एक b, क्या दी है, एक a और एक b, और अगर a बड़ी संख्या हो b से, तो अगर मैं आपसे कहूं b से a को विभाजित करिए, b से a को डिवाइड करिए, तो आप कैसे करते थे, हम b से a को डिवाइड करते थे, तो यहां कुछ ना कुछ आपका भागफल यानी क्वोशिएंट प्राप्त होता था, और उसके बाद आपको यहां डाउन में क्या मिलता था, रिमाइंडर यानी शेषफल मिलता था। तो अगर मैं यहां इन चार जो अंक प्राप्त हुए, a और b तो गिवन थे, q और r और हमने निकाले, और किस तरह का रिलेशन डेवलप कर दें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो और r की जो वैल्यू होगी वो आप जानते हैं, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी, हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो b से छोटी हो। तो ऐसी स्थिति में यह आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। साथ ही यहां जो a है, b है, q है, r है, इनके बारे में भी आपको छोटी कक्षाओं में हमने बताया। एक बार फिर रिपीट करता हूं, a को हम भाज्य यानी डिविडेंड कहते हैं, यानी जिसमें हम भाग देते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक यानी डिवीजर कहते हैं। भाग देने पर जितनी बार भाग जाता है उसको हम भागफल या क्वोशिएंट कहते हैं, और भाग देने के बाद जितना आपका शेष बचता है उसे हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो इस तरह से a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, हमने उसकी बात आपसे करी। तो और a b q r में इस तरह से जो रिलेशन डेवलप हुआ, तो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है, किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, हम उसका बात करते हैं।
तो उसमें जो अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं टेक्निक, यानी तकनीकी या विधि या प्रोसेस, ठीक है। यानी इस प्रोसेस या इस विधि के माध्यम से हम दो धनात्मक संख्याओं, दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF यानी क्या, HCF को क्या बोलते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से? A और B, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स अगर आपको गिवन है, दो नंबर्स का आपको HCF ज्ञात करना हम छोटी कक्षाओं में बता चुके हैं, पर हम यहां अपनी इस कक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करते हुए अपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या ज्ञात करने वाले हैं? HCF ज्ञात करेंगे। तो पेपर में अगर आपको ये बोले कि दो संख्याओं का HCF ज्ञात करिए और साथ ही वहां मेथड भी बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से करिए, तो हम उन दो संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसकी क्या प्रोसेस है उसकी हम बात करते हैं। तो यहां मैंने आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताई है, आपको स्टेप्स बताए हैं कि आप किन स्टेप्स का प्रयोग करें, उन स्टेपों को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मैंने लिखा है यदि दो धनात्मक संख्या A और B, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स लिए, एक को नाम A दिया, एक को नाम B दिया, जहां A इज ग्रेटर देन B, यानी A बड़ा है B से, हमने दो नंबर चुने का HCF हो, यदि दो धनात्मक संख्याएं का HCF यहां लिख लेते हैं, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग होगा। दो धनात्मक संख्याएं A तथा B दी हो, यहां लिख देते हैं, तब उनका HCF, क्या HCF ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग होगा। आपको दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन हैं और उनका हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसके लिए निम्न प्रोसेस हमने बनाया है, कुछ स्टेप्स हैं, उनका अगर हम फॉलो करेंगे तो वही जो फॉलो करने पर जो आपको स्टेप्स मिलेंगे, इस विधि को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो सबसे पहले A और B के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करें। U और B पर हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। किस पर? A और B पर। अगला काम किस तरह से करेंगे? A बराबर BQ प्लस R, R का मान आपको पता है, अभी समझाया था, 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर और B से छोटा होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? A और B पर यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करेंगे। यूज करने पर, प्रयोग करने पर आपको R जो प्राप्त होगा, R का मान दो में से कोई एक होगा। अगर R का मान 0 आता है, R का मान 0 आता है तो B पूर्णांक A तथा B का HCF होगा। अगर R की वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो जाती है तो आप कह सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर जो A और B थे उनका HCF कितना होगा? B होगा। कब? अगर R 0 आता है। तो मैंने अभी बताया, जब हमने A और B पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, प्रयोग किया, अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पर R की वैल्यू पर हम फोकस करेंगे। अगर R की वैल्यू 0 आती है तो ऐसी स्थिति में वहां जो नंबर B है, जो छोटा नंबर था, वह A और B दोनों नंबरों का क्या कहलाएगा? HCF होगा। अब
अगर बात करें R 0 ना हो, मैंने बोला ना R की दो बातों पर फोकस करेंगे, R 0 है या R 0 नहीं है। अगर R का मान 0 ना हो तब B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करें, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम फिर से यूज करेंगे। कब? अगर R 0 ना हो, बट अब की बार नंबर हम चेंज कर देंगे। हम किस पर प्रयोग करेंगे? B और R पर। फिर से बात करता हूं, A और B पर पहले हमने यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग किया, R की वैल्यू पर फोकस किया। अगर R की वैल्यू 0 आती है, अगर R की वैल्यू 0 आती है तो कह देंगे कि B A और B का HCF है। और अगर R की वैल्यू 0 नहीं आती, R की वैल्यू 0 नहीं आती, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। अब किस पर करेंगे? हम प्रयोग करेंगे B और R पर। B और R पर हम प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से आपको फिर से शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो यही प्रोसेस को हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। यही बात लिखी हुई है। यदि R नॉट इक्वल टू 0 तब B और R के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करो। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखो, यानी जो हम B और R पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो आपको नया शेषफल प्राप्त होगा, या तो वो 0 होगा या 0 नहीं होगा। और अगर 0 नहीं होता तो फिर नई संख्याओं पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे और यह प्रोसेस तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि आपको शेषफल 0 यानी शून्य न प्राप्त हो जाए। और जब आपको फाइनली शेषफल यानी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो आपको भाजक प्राप्त होगा लास्ट में, जो लास्ट में जाकर आपको भाजक, जिसे हम क्या बोलते थे? डिवीजर। लास्ट वाला जो डिवीजर होगा, जिससे हम लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर को, तो जिससे कि हमें शेषफल मिलता है 0, तो वही डिवीजर आपका A और B का HCF होगा, यानी महत्तम समावर्तक होगा। तो ये तो थी आपकी एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के माध्यम से इन स्टेपों का हम प्रयोग करते हुए अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। यानी एक तरीका है, एक टेक्निक है, उसको हमने नाम दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे और दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF महत्तम समावर्तक हम ज्ञात करेंगे। अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने बात करी आपको कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उसको मैंने आपको समझाया है। अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे हम उसके माध्यम से HCF फाइंड करने वाले हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2,8, दो नंबर्स लिए, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और आपसे बोला कि उसका हमको HCF यानी महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। किस किस का? 2 और 8 का। किसका? 2 और 8 का। तो कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम इस लेमा को, इस एल्गोरिथम को, हम उसकी बात करते हैं। यहां अगर हम बात करें तो 2 बड़ा है या 8 बड़ा है, सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे। तो यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 छोटा है 8 से, यानी 2 इज लेसर देन 8। तो जब 2 छोटा है 8 से, तो अभी हम 2 और 8 इन दोनों पर अप्लाई करते हैं क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या करते हैं हम? तब 2 तथा 8 पर यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन का प्रयोग करने पर, यानी हम 2 और 8 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने जा रहे हैं। तो कैसे प्रयोग करते थे याद करिए। मैंने आपको बताया था जो छोटा नंबर होता है
उससे हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को। हम जब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, यानी 2 4 जा 8 होता है। तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। और यहां जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 4 प्लस आर का मतलब 0 से है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। तो अभी ये किस फॉर्म में हो गई? यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म। a का मतलब इसमें 8 हो गया, b का मतलब 2 हो गया, और q का मतलब 4 हो गया, और r का मतलब 0 हो गया। r के बारे में बताया था, r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यहां r का मान कितना है? 0। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे दो नंबर्स पर, तो हमारा फोकस जब भी एचसीएफ फाइंड करेंगे r पर रहेगा, यानी शेषफल पर रहेगा। यहां बात करें, यहां जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? शेषफल 0 प्राप्त होता है। देखिए शेषफल 0 है। तो आपको रूल बताया था एल्गोरिथम में, यदि r यानी शेषफल 0 हो तो b पूर्णांकों a और b का HCF होगा। तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं तब b का मतलब किससे था? छोटा नंबर कौन है? 2। तब 2 पूर्णांकों, कौन कौन से पूर्णांक? 2 तथा 8 का HCF होगा। तो हमें पता चल गया कि 2 जो है वो किसका HCF है? 2 और 8 का HCF है। तो इस तरह से हमने इसमें अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने 2 और 8 का HCF फाइंड किया। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 और 15 का हम HCF ज्ञात करते हैं। यानी हमने 2 नंबर चुने, 6 और 15, और इन 6 और 15 का हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे? प्रोसेस यही अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे? यहां सबसे पहले आपको देखना होगा कि 6 और 15 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप जानते हैं 6 और 15 में 6 लेसर है 15 से, यानी 6 इज लेसर देन 15, यानी 6 छोटा है 15 से। जब 6 और 15 से छोटा है तब 6 तथा 15 यानी 6 और 15 पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम क्या करने वाले हैं? प्रयोग करने वाले हैं। क्या प्रयोग करने वाले हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर। तो जब हम इन दोनों पर, इन 2 नंबर्स पर अप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं कि छोटा वाला जो नंबर है, जो 6 है यहां पर, उससे जो बड़ा नंबर है 15, उसको डिवाइड करें। तो 6 से हम अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम, क्योंकि 6 2 जा 12, और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा? 3। तो हम इस 15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम डिवाइड किया है। साथ ही आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 3 बचेगा। अगर हम यहां देखें, हमारा लक्ष्य था आगे जब भी HCF फाइंड करते थे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने के बाद अपना सीधा फोकस शेषफल पर रहता था। तो शेषफल यहां कितना है? 3। शेषफल कितना है? यहां शेषफल इज इक्वल टू है 3, जो कि क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो अभी आपको बताया था यदि r का मान 0 हो, शेषफल का मान 0 हो, तो HCF ज्ञात हो जाता है। और यदि r का मान 0 ना हो तो b तथा r के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो हम किस किस का यूज करते हैं?
यूक्लिड डिवीजन लेमा का किस पर, बी और आर पर। आर यानी रिमाइंडर और बी आपका क्या था, जिससे हम भाग देते थे यानी भाजक। तो अभी हम किससे भाग देते थे, 6 से भाग दिया था, शेषफल आपका 3 था। तो ऐसी स्थिति में हम 3 और 6 पर क्या करने वाले हैं, तब 3 तथा 6 पर हम किसका यूज करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर। किस किस कर, 3 और 6 पर। फिर से एक बार बात करता हूं, 3 और 6 कैसे चुने। 3 आपका था शेषफल जो कि 0 नहीं आया था, तो इसका मतलब अभी हमें एचसीएफ नहीं ज्ञात हुआ, तो हम 3 पर फिर से अप्लाई करेंगे। किसके साथ, 3 को चुनेंगे। और अभी हमने ऊपर किससे डिवाइड किया था, अपना भाजक कौन था, भाजक था 6, यानी डिवीजर कौन था, 6। तो अभी हम 3 और 6 पर हम फिर से अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम अगर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड करने पर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और आपका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। आपको रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा। और जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं आर का मान 0 आने पर जो बी है वो पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ होगा। पर यहां 0 जो आया है वो कब आया है, हमने किस किस पर अप्लाई किया है, 3 और 6 पर। इट मींस 3 जो होगा वो 3 और 6 का क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि 3 और 6 पर अप्लाई किया है। पर हम जनरल बात करेंगे ओवरऑल, तो हमारे जो मेन नंबर्स थे वो क्या थे, 6 और 15, 6 और 15। तो 6 और 15 का जो डिवीजर होगा यानी जो फाइनल एचसीएफ होगा, जो हमें डिवीजर प्राप्त हुआ है, वो कितना प्राप्त हुआ था, फाइनली 3 बताया था यहां। तब शेषफल 0 ना प्राप्त हो तब तक हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इस स्थिति में प्राप्त भाजक यानी जो लास्ट आपको डिवीजर मिलता है उसी को हम ए और बी का एचसीएफ कहते हैं। तो अभी लास्ट हमें डिवीजर क्या मिला है, 3। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि 3 और 6 का एचसीएफ 3 होगा। साथ ही हमारे जो मेन नंबर थे जिसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना था, 6 और 15, तो उनका भी डिवीजर 3 होगा। अभी यहां एक साथ 2 रिजल्ट आ गए। कैसे, हमारे पास 3 और 6 अगर 2 नंबर दिए होते, उनका भी एचसीएफ 3 होगा, और 6 और 15 का भी एचसीएफ आपका 3 होगा। तो इसी बात को लिख देते हैं। यहां शेषफल कितना मिलता है आपको, शेषफल इज इक्वल टू 0। इट मींस आपका क्या हो गया कि संख्या 3 ही तो प्राप्त हुआ है भाजक, संख्या 3। पूर्णांकों कौन कौन से पूर्णांक थे आपके, 6 तथा 15 का एचसीएफ होगा या होगी यानी संख्या 3 पूर्णांक 6 और 15 का एचसीएफ होगी। मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, नोटेशन इसको दें, तो हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, एचसीएफ ब्रैकेट में लिख दिया 6,15 इज इक्वल टू 3। क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ किसका, 6 और 15 का, यानी 6 और 15 का एचसीएफ आपका 3 है। तो ये हमने बात करी कि हम कैसे अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से अपने 2 पॉजिटिव नंबर्स का क्या ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और इन शॉर्ट नोटेशन में मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को भी हम लिख के दिखा सकते थे। क्या लिख के दिखा सकते, एचसीएफ किस किस का, 2 और 8 का। कितना आया था अभी आपका, 2 आया था, तो ये आपका क्या था, अपना आंसर। इसी तरह से एचसीएफ 6 और 15 कितना आया है, 3, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है उसकी बात करी, और कैसे हम उस लेमा का प्रयोग करते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से 2 पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। मैंने एग्जाम्पल सहित आपको यह समझाया है। अभी तक जिन्होंने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है
कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।